पागल सा हो गया था। मैं घर से बाहर एक दिन अचानक क्या हुआ, शैतान ने मुझे घर से बाहर लेके चला गया। डर हो गया और मैंने देखकर अपने माँ पापा को रोने लगा। समस्त को प्रभु जीशुंकर मधुमय नाम आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, ख्रीष्टर प्रिय भाई और भणी माने, प्रभु जीशु ख्रीष्ट जहाँ जीवन को बदलाई दियंती तार कथबार्तार आपण जानीपारे जे प्रभु जीशु प्रकृत जीवन कार्य करिसेंते। आ मोर चैनल तो एमती अनेक साक्ष्य गुड़िक रही आप देखिपारे प्रभु जीशु केते जनकर जीवन को बदलाई। आज भिडियो आम देखा, आज भिडियो जने पागल जो पागल हो गले से कौ भली अवस्था थिले से जितेबाला प्रभु जीशुख्रीष्ट को जानिले जितेबाला प्रभु जीशुख्रीष्ट जीवन कार्य कले आते जीवन किपरि बदली गला। आईटा जड़े सेतबेले कहीपे निजर अनुभव जितेबाला माने से ये समस्त विषय न कहीकि से रही पारे ना, ताको एमिति लगे जे मो प्रभु जीशुख्रीष्ट ठाकुर जहाँ भी पाई ताको मो न कहीकि मु रही पारिबिनी। मु कौन करदेवी ना प्रभु जीशुख्रीष्ट मो जीवन जहाँ जहाँ करियछन्ते ताको मु कहीदेवी। ताको एमिति लगे आ से संभाली पारे नहीं, से कौन करे प्रभु जीशु ता जीवन जो चमत्कार करिसन्ते ताको से लोक मान आगे से कहया को लगे। आउ बाइबल जब आम देखा पीतर बड़ी जड़े लोक थे और जीशुंकर शिष्य थे, से मत कहले आमे माने जा शुणी अच्छु देखी अच्छु ता न कहीकि आमे रही न पारू, आमे रही पारिबु नाही। आमे जा देखीचु शुणीचु जा अनुभव करिचु वास्तव में जतबले जड़े प्रभु जीशुख्रीष्ट ठारू किसी पाए, कौन सी अमूल्य जिनस पाए और सेतबले से कौन करे समस्त सामनार से प्रकाश करे, साक्ष्य दिए जे देख प्रभु जीशु मो जीवन रे यही आश्चर्य कर्म सब करियछन्ते। तबे प्रिय बंधुगण, चलतो आमे डायरेक्ट तांको मुहर आमे सुनिबा प्रभु जीशु तांको जीवन रे कौन बदलाई देले, क्यों जिनसटा तांको बाध्य कला जीशु को निकट को आसवा निमंते। चलतो आम देखा। आप सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे। और हमारे बीच में एक भाई हैं जिनका नाम लाल बाबू दास है और एक सेवक भी हैं। और इनके जीवन में आपको बताना चाहता हूँ, एक समय था कि पागल हो गए थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें, अपने आप को ख़त्म करने का भी प्रयास किए, लेकिन मेरे प्रियो कैसे प्रभु इनको बचाया आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और सुनने वाले। तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम लाल बाबू कुमार दास है जी। तो आप प्रभु को जब नहीं जानते थे उसके पहले का जीवन आपका कैसा था? कहना चाहता हूँ कि मैं पहले बहुत ही संसार में बहुत ही भटकता रहता था, पूजा पाठ में लगा रहता था, लेकिन अचानक मेरा तबीयत खराब हो गया और मैं पागल सा हो गया। मैं अपने घरों से भागते रहते थे हमेशा, लेकिन अचानक कब की बात है? और 2015 की बात है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब घर से बाहर निकल जाता था तो पता नहीं था मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाकर सोऊंगा, कहाँ रहूँगा, ये मुझे मालूम नहीं रहता था। लेकिन हमारे परिवार में बहुत सारे तनाव होते थे जब मैं घर से बाहर जाता था। मेरे माँ बाप भाई बहन सब लोग परेशान हो जाते थे। कितने भाई थे आप लोग? हम लोग 4 भाई हैं और 2 बहन हैं। बड़े हैं छोटे? मैं 2 नंबर हूँ मैं, और मैं बड़े भाई हैं और उसके बाद मैं हूँ। और मैं पागल हो जाता था, घर से बाहर निकल जाता था तो मुझे मालूम नहीं था शैतान हमें यही चाहता था कि हम इसे मार दूंगा। लेकिन हम जब पागल सामान हो गए थे, पागल सा हो गया था। मैं घर से बाहर एक दिन अचानक क्या हुआ, शैतान ने मुझे घर से बाहर ले गया और मेरे पास फ़ोन भी था, मैं फ़ोन को रिंग सुन भी सकता था, लेकिन हमारे अंदर वो हमारे आवाज़ को ऐसा बांध रखा शैतान कि मैं उस फ़ोन से उठाकर यही नहीं बता सकता था कि मैं इस जगह पर हूँ। और अचानक जब सुबह से लेकर सांझ हो गया, जब सांझ होते समय जब हम वापस जब घूमते जब मैं अपने आपे में जब सांझ को
सांझ हुआ कदबेर जैसे 6 या 7 बज रहा होगा। उसी समय हम जब अपने आप में अपने आप को जब इधर उधर ताक रहा था, अचानक मेरे शरीर में ऐसा कंपन हुआ, मैं एक डर गया, सनसना से हुआ। और मैं जब अपने आप में आया तो मैं देखा कि ठीक मैं अपने आंध्र बाज़ार में खड़ा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं किस जगह पर हूँ। मुझे एरिया नहीं मालूम था कि मैं कौन से एरिया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, कैसे कहाँ जाना होगा, कहाँ रहूँगा, ये नहीं मालूम। आपको जब ऐसा हुआ था तो आपको क्या मतलब घर के लोगों ने दवा नहीं कराया? दवा तो कराए थे, बहुत सारे माइंड के दिमाग के हमारे दवा हुआ। कितना मतलब लगभग पैसा लगा? पैसा बहुत सारा लग गया। कितने डॉक्टर को? क्योंकि डॉक्टर हमने बहुत सारे 5-7 डॉक्टर बदल दिए, तो और कुछ आराम हुआ कि नहीं हुआ? कुछ भी आराम नहीं हुआ हमें। और जब हम उससे हार गए तो हमारे माँ बाप ने और डॉक्टर ओझाओं के पास ले गए और मज़ारों पर ले गए, सोखाओं से दिखाए, लेकिन वहाँ पे जाने से हमें और भी पीड़ा महसूस होता था, हमें और भी शरीर में परेशानी, हमारे शरीर के अंदर सारे पीड़ा दर्द हो जाता था, हमें और भी बुखार, इतना बुखार होता था कि मैं अपना शरीर को छू नहीं सकता था। और हमारे से बहुत सारे परेशानी होती थी। मैं जोझाओं के पास और सोखाओं के पास मज़ारों पर जाता था तो मुझे ऐसे शैतान खिलाता था, कुदाता था, कहीं गिर जाते थे, मेरे हाथ में चोट लग जाता था, कहीं पीठ पर चोट लगता था, मेरे ठेहुना छिला जाता था, लेकिन हमें इससे कुछ भी आराम नहीं हुआ। ये सिलसिला कितना साल तक चला? और मैं सिलसिला ये लगभग 6 महीने तक हमारे साथ होते रहा, ऐसे करते सोझाओं के पास, फकीरों के पास जाते रहा, मज़ारों जगह जगह जाते रहा, लेकिन उससे मेरे जीवन में कुछ भी हमारे जीवन में सफलता नहीं मिला। और मैं जब उस समय मैं घर से बाहर निकल गया था तो मेरे घर में मेरे छोटे वाली आंटी जो थी वो विश्वास करती थी प्रभु में, और उन्होंने आंटी मतलब जो चर्च में जाती थी, हाँ पहले से आती थी, और उन्होंने वो बता रही थी कि हमने प्रभु के दास के पास फ़ोन कर बताई थी कि लड़का घर से बाहर निकल गया है, आप लोग प्रार्थना करिए। तो उसी समय प्रभु के दास लोगों ने शायद प्रार्थना किए होंगे, और हमें और सांझ हुआ तो मैं जब अपने आप में आया तो मैं देखा कि मैं आंध्र बाज़ार में खड़ा हूँ, और और वहाँ से मैं जब अपने आप में आया तो सांझ हो गया था, रात हो गया था। मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ, चलते रहा हूँ, मैं अपने पैर को कदम को रोक नहीं पा रहा था, मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं इतने रात हो गया, मैं इतना दूर आ गया हूँ। और मैं जाते जाते क्या देखता हूँ कि मेरे बड़ा भाई, मेरी मामा जी, मेरे पापा एक बाइक से आ रहा था लो, और मुझे देखकर कुछ दूर आगे चल गया था लो, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो लोग समझ में आया करे यही है लड़का, और फिर वो वापस घुमा कर बाइक हमारे पास आए, और जब पीछे से वो लोग बोला लाल बाबू, तो मैं डर गया, एकदम डर हो गया, और मेरे देखकर अपने माँ पापा को रोने लगा। क्या आप सोच रहे थे उस समय? मुझे उस समय ऐसा लग रहा था, मुझे शैतान ने मुझे बहुत आगे लेके चला गया था, लेकिन उस समय जब पापा को मैं देखा तो मैं अपने पापा के गले लग गया। और मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय से जब उन्होंने अपने घर पे लाए, उसके नेक्स्ट दिन संडे पड़ा था, शनिवार का दिन था, नेक्स्ट संडे में मैं आया और प्रभु के लोगों ने हमें इस चर्च में बुलाया और प्रार्थना दुआ किए, और प्रार्थना दुआ करके, और जब प्रार्थना दुआ हो रहा था मेरे अंदर शैतान इतना बौखलाया, मुझे चर्च में पूरे 2-3 घंटे खिलाते मेरा शरीर पूरा थकान हो गया था, मेरे शरीर में कई सारे जगह चोट लग गया था। लेकिन प्रभु के दास लोगों ने प्रार्थना किया, और प्रभु के दास लोगों से प्रार्थना करके हमें प्रभु शैतान से छुटकारा प्रभु ने दिया। और मैं कुछ दिन समय तक ऐसा चलता रहा, सिलसिला चलता रहा, कुछ समय तक चर्चों में भी 1-2 सप्ताह हम लोग ऐसे ही करते रहे। लेकिन अचानक जब मैं एक दिन हमारे चर्च में और नाइट प्रार्थना हो रहा था, रात्रि प्रार्थना हो रहा था, महीने के लास्ट में हम लोग नाइट प्रार्थना करते हैं, उसमें नाइट प्रार्थना में जब आया तो उस समय जब आराधना हो रहा था, जब वर्शिप चालू हुआ और प्रभु के दास ने जब वर्शिप चालू किया और प्रार्थना करना चालू किया, उस समय हमारा शैतान इतना
इतना बौखलाया कि उस समय मेरा शरीर पूरा मरोड़ चरोड़, पूरा जैसे मेरे हाथ पीछे की तरफ ऐसे ऐसे कर दिया था, और मैं पूरा अपने शरीर को नहीं रोक पाता था, और मैं बहुत चिल्लाता, बहुत तड़प होता था मेरे अंदर, और मेरे शरीर में बहुत सारे पीड़ाएँ हुई। और प्रभु के दास ने जब प्रार्थना किया, अपने हमारे सर पे हाथ रखकर प्रार्थना किया, उसी समय हमारे शरीर को मोड़ते हुए शैतान ने निकलकर हमारा शरीर को छोड़ दिया, और परमेश्वर ने हमें उस शैतान से आज़ादी दिला दिया। हालेलुया। तो आप बिल्कुल सही हो गए। अभी मैं प्रभु के नाम की महिमा करता हूँ। अभी मैं पूरा स्वतंत्र हूँ, शैतान के संगलों से मैं छुड़ा गया हूँ। प्रभु ने हमें छुड़ाया है, और मैं प्रभु को सारा जीवन अपना दे दिया हूँ प्रभु को। लोग बोलते हैं कि शैतान नहीं होता, ये अंधविश्वास है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोग ये कहते हैं कि अंधविश्वास है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये विश्वास योग्य बात है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब किसी के साथ कोई घटना होता है तो उसका दर्द वही जानता है। और ये भाई जिस प्रकार से बताए कि पागल हो गए थे, दर दर भटक रहे थे, अपने आप को ख़त्म करने के लिए जो कि प्रयास करते थे, इनके घर की क्या स्थिति होगा, इनका क्या स्थिति होगा, ये जो है कि खुद यही समझते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जो है कि क्या सोचते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखिएगा। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। और इस वीडियो के ऊपर जो है कि आपका क्या राय है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की।